जी राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो टॉपिक है राजस्थान के मानक निर्धारण घटवा गयो। अच्छा, जीके के अंदर मैं मोसाइको में जोड़ी है राजस्थानी भाषा बोलियों का सामान्य परिचय। राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय कर देंगे। ठीक है, यानी साहित्य नहीं है, भाषा और बोलियां ही है। ठीक है, मैं वो साहित्य करवाना पड़ेगा पूरा। साहित्य तो बहुत बड़ो है, भाषा और बोलियां है छोटो सो। मैं लागूंगा 2 दिन में कंप्लीट कर दियो, क्योंकि कोई टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि थाने भी यह लगे कि हाँ कि टेम लगायो है। क्योंकि है तो भी छोटो टॉपिक, प्रश्न तो एक ही आनो है, पश्चिमी राजस्थान की भाषा डिंगल बस प्रश्न हो ही आनो है, भला यहाँ लगू लिख लियो चाहिए। लेकिन फिर भी अपन पूरा तो पढ़ना पड़े, थोड़ा सा माहौल बनो रहे। 1 घंटा 1.5 घंटा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा अपन। चलो, तारानगर में बारिश हो रही है कि सुबह को सूरज देवता दिखे ही को नहीं है, इतनी बारिश होने लग रही है। और पूछ ले, जल्दी से पूछ की पूछना जो सूर्य नगरी तो है जोधपुर, लेकिन आज सूरज दिखियो कौन दिखियो आप बता। क्या रख रहे बेचारो, ये ऊपर करते थे, ये करके दिखाओ। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और बताओ, राम 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 राम। चलो करे शुरू, करते हैं। हाँ, अभी जो कह रहा था कि सर कोर्स में छूट दो, तो अब न्यू ईयर पे दे देंगे, कल से फिर ऑफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो काम चल रहे। 2025 तो पूरा थारे लिए बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया है। राजस्थानी राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, यानी राजस्थानी रे माथे आज बात कराला। एक बार एक खरगोश ने देख, नहीं, एक बार एक कछुए ने देख खरगोश रिगल करी। राजस्थानी भाषा है। प्योर राजस्थानी भाषा तो समझ मानी है भी मुश्किल। उत्तर मध्यकाल भारत की राजभाषा जो थी ना, वो पहले अंग्रेजी हुआ करती थी। उत्तर मध्यकाल है, क्यों अंग्रेजों का जमाना आ गया तो भाई अंग्रेजी वही की। प्राचीन भारत में कभी राजभाषा जो है वो संस्कृत हुआ करती थी। सर अठो कोई प्रश्न बनाएगी, प्रश्न कौन बने, बस मैं चाहूंगा थोड़ी सी देर में थे आ जाओ, फिर मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, और आधुनिक भारत की राजभाषा, ध्यान रहे शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो राजभाषा है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, हिंदी है, नीचे ऑप्शन दिया कि राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि स्थानीय भाषा है कि देसी भाषा है, जो भी, और लगभग ठोक के आ गया कि राष्ट्रभाषा। तो ध्यान रहे वत्स, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस राष्ट्र की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बस हम प्यार से कह देते हैं, संविधान में इसके लिए राजभाषा शब्द है। 14 सितंबर 1949 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949, पतो नहीं कितनी बार एग्जाम में वो प्रश्न आइडो है। 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। यानी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्र घोषित नहीं किया अभी, राष्ट्रभाषा है ही नहीं इस देश की कोई। ध्यान रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 243 और 251 के बीच में और हिंदी के बारे में उल्लेख है। कितना? भाग 17। सर थाना राजस्थानी बतानी थे, हिंदी पर क्या मेटक रहे हो? तो चर्चा कर लो ताकि थाना भी लागे ज्ञानी आदमी है। ठीक है, अनुच्छेद 243 और 251, अनुच्छेद 243 से 251। ठीक, सॉरी मैं 200 क्यों बोल रही हूं। अच्छा, आज मैं करवाया के वो लेकर है धारा करवाई 200 रुपए फर्स्ट एड के लिए, इतिहास कराओ। अरे फर्स्ट एड इतिहास सर के कराओ यार, जिन तजिन काम बहुत है। हिंदी में संशोधन खातर संसद में राष्ट्रपति की पहली अनुमति जरूरी है, पूर्वानुमति। राजस्थानी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन सी? राजस्थानी। और राजस्थानी का जो उद्भव हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अच्छा प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश। एक एक लाइन का प्रश्न है और फोकटा प्रश्न है। प्रश्न तो मैं बता दी हूं कौन सा होगा, क्योंकि आपकी भाषा राजस्थान कौन सी बोली वो एक बहुत हर एग्जाम में वो टॉपिक लगाए हुए, बस बठू ही आना है। अबुल फजल जो है वो अपनी भाषा मारवाड़ी नाम थी।
हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर। राजस्थानी भाषा दिवस कब है? 21 फरवरी। दोनों याद रहे जी। अब देखो, शुरुआत में इस देश में आर्य आए थे, बिल्कुल आया। एक छोटा सा चार्ट बनाऊं मैं, दिमाग को लगाना, ज्यादा ज्यादा माथापच्ची कौन करनी है, टेंशन को लेनी, बस ये बनाऊं, थे समझ लो, बेला बैठे और मैं भी, ठीक है, सिर्फ समझना है। शुरुआत में आर्य आए, आर्यों ने जो भी साहित्य लिखा, वो साहित्य जो था वो संस्कृत में था। तो इनकी जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत थी, यानी आर्य क्या थे? वैदिक युग है, आर्य है, तो इनकी जो भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, बिल्कुल गुरुजी, आई ही, ये आर्यों की भाषा है। कौन सी? वैदिक संस्कृत। अब संस्कृत के दो भाग थे, एक तो पाली थी जिसमें साहित्य वगैरह, एक तो पाली, एक जो लोग बोलते थे वो थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, अरे मुन्ना आवाज कम करे। एक वैदिक संस्कृत, पाली, दो भाग। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। कौन सी? वैदिक संस्कृत, ठीक है। ये वैदिक गणित है, वैदिक संस्कृत है। कॉपी पेस्ट मत करो रे टाबरो, बिल्कुल सही बात है। यो एम के जाट है, उछाड़ो है। ओके, कॉपी पेस्ट ना करो, ना करो गुरुजी, 500 रुपया दो, अभी लेगो थोड़ी देर में हो। पाली और लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को छोड़ो, पाली के फिर कई भाग थे। कौन सा? इसके फिर कई भाग थे, सिर्फ समझन खातर माथा पच्ची ना कियो। इसका एक भाग है सोरसेनी, प्राकृत, ठीक है। एक भाग है इसका मागधी, अलग अलग क्षेत्र में बोली गई है। फिर एक है महाराष्ट्री, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये सोरसेनी के फिर दो भाग बनते आगे जाके, गुरुजी के करो यहां, अरे ये लास्ट वाली जाई छोड़ो। एक गुर्जरी, सोरसेनी के फिर दो भाग बनते, और एक नागर अपभ्रंश। अपभ्रंश को अर्थ है टूटी मुटी, टूटन लाई जेबा। और इसी गुर्जर अपभ्रंश, इसी से फिर दो भाषाएं निकली, गुजरी अपभ्रंश जो है ना, इसी से एक तो हमारी राजस्थानी निकली, एक हिंदी निकली, और इसी से निकली राजस्थानी। यह राजस्थानी भाषा किससे निकली हुई है? गुजरी अपभ्रंश से निकली हुई है। और की नहीं याद रहे, इतनी बात तो याद रख ली। और कुछ याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इतनी बात याद रख ली। थाने एक नाम बताऊं, फेमस आदमी है, और उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, हिंदी से जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। राजस्थानी बोलियों का सबसे पहला वर्गीकरण जो बंदे ने किया वो जॉर्ज ग्रियर्सन था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। सर किसमें किया? पुस्तक में किया भाई, और तो घट करेगा। व्हाट्सएप पर फेसबुक पर थोड़ी कराओगे, फेसबुक पर डाल दो पोस्ट ओलॉजी विभाजन। पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सरकत लिखी 1912 में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। सर याद रखना पड़ोगे, बिल्कुल रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। बाजी कितना चीखना लग रहा है इसको, मतलब आज क्लियरिटी अच्छी कर दी है। सर जी मैं पहली बार रीट दे रहा हूं, कोई बात नहीं, तो बहुत सा काम पहली बार करे, तो पहली बार बीएड कौन करिए, बहुत सा काम पहली बार करना पड़े, इसी कोई बात को नहीं, घबराने जरूरत को नहीं। एक बार घबराहट होती है फिर कोई टेंशन है बात को नहीं। चार्ज वाला क्वेश्चन पशु परिचय में आ गया था, अच्छा आगे हो गए, 150 रुपये दो। अरे क्या मैं वो खिंडा रखी हुए थे। जॉर्ज ग्रियर्सन इंपोर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला बंदा कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण बंदे ने किया। इसकी किताब का नाम है लिविस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है लिविस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
सर इसने कितना किया? इस बंदे ने पूरी राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। भागों में बांटो का प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन यह जरूर पूछा जा चुका है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। इसने कौन कौन सी बांटी? इसने एक तो बांटी पश्चिमी राजस्थानी। देखो पश्चिमी राजस्थानी 5 भाग जो है वह नाम लिखूं मैं, ऐसे समझ जाइए का ए है पश्चिमी राजस्थानी। एक बांटी दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी, अच्छा ठीक है। और के बांटे हो? एक बांटे हो उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मेवाती वगैरह आ उत्तर पूर्वी राजस्थानी। इनमें एक को नहीं कई है। जब पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी से एक में आ गई। उत्तर पूर्वी में अहिरवाटी, मेवाती आ गई। और कौन सी बांटी? अब और कौन सो बच गयो? अब बीच में बच गयो तो मध्य पूर्व राजस्थानी, ये क्षेत्र मध्य पूर्व राजस्थानी। अब और कौन सो बच गयो भाई? अब बच गयो हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ओ जो ग्रिएशन हो नहीं, वो राजस्थानी बोलिया पहली विभाजन अणी बंद करे और ओई बंदो राजस्थानी पूरी भाषा 5 भागा में बांटी। बस एक पश्चिमी होगी, एक उत्तर पूर्वी होगी, एक मध्य पूर्व होगी, एक दक्षिणी पश्चिमी होगी, एक दक्षिणी। ये 5 भागों में इस बंदे ने बांटा। जेल में भर्ती कई सालों बाद आ रही है, 3 साल की छूट मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और बता सर नई शिक्षा पद्धति क्या है? नई शिक्षा पद्धति कल बता दिया था ना पूरा। नई शिक्षा नीति पे यार पूरा पढ़ गए, पूरी रामायण कर गए रे, कितनी मेहनत करके मैं वीडियो डाल दिए। जाके देख नई शिक्षा नीति में पूरा इतना कोई कितना 60 पेज पढ़ना पड़े, इतना मैं किताब पढ़ती हूँ है। रोटी खा लियो सर, बस खाओ भगवान मोकली दे, ठीक है। आगे चलो, एक नाम और याद करना है, लुइस टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी। सर यो कौन सा है? यो भी से भाई कोई एलपी टेसीटोरी कौन से नहीं, बेरोड़ चाहिए था। टेसीटोरी कौन है? ये बंदा था तो इटली का, लेकिन इसकी कर्मस्थली जो रही है वो हमारा बीकानेर रहा है। इस बंदे को राजस्थानी भाषा से बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी लास्ट में। इसे धोरारो धोरी कहा जाता है। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय इसी व्यक्ति को एग्जाम में पूछा गया था कि टेसीटोरी का संबंध जो है किन से रहा है, यानी इसका संबंध जो है वो डिंगल भाषा से रहा है। इसने सर्वाधिक चारण साहित्य के ऊपर सर्वाधिक शोध किया है। तो चारण साहित्य पर शोध करने वाला बंदा एलपी टेसीटोरी, धोरारो धोरी बोली जाए इन एलपी टेसीटोरी ने। ये था तो इटली का, लेकिन बीकानेर मृत्यु, बीकानेर ही इसकी कर्मभूमि है। रट लियो टेसीटोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आएगा टेसीटोरी को। लै हरियाणी चक दो, के चकनो है? नई शिक्षा नीति पीडीएफ, पीडीएफ तुम आप ही कौन बनाई यार हैं? अरे 2 बार पेमेंट हो गया तो कर दे सी वापस, वापस ऑटोमेटिक आ जाए। कई बार 1-2 दिन को वेट कर। हाँ एलपी टेसीटोरी इटली को है, बीकानेर कर्म भूमि रेडी है, धोरारो धोरी बोला इन चारण साहित्य पर शोध करियो है, वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ ने लियाने को श्रेय हुई है। और कौन सी भाषा पर ज्यादा रिसर्च करियो है? डिंगल भाषा पर करिए। आ टेसीटोरी याद होना चाहिए, टेसीटोरी बहुत काम का आदमी है। इनकी पुस्तक है इंडियन एंटिक्वेरी, पुस्तक इंडियन एंटिक्वेरी, एंटिक्वेरी इनकी किताब रो नाम है 1914-16 के बीच में। और राजस्थानी भाषा बंदे 2 भागों में बांटा इसने, राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा इसने। राजस्थानी भाषा 2 भाग। कौन सा भाग? रामायण ही खत्म करी, पश्चिमी राजस्थानी एंड पूर्वी राजस्थानी। बच बच बस पश्चिमी पूर्वी, पूर्वी में खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, कोटरी, राजावाटी, बयागी। पश्चिमी में शेखावाटी है, जोधपुरी, बीकानेरी, थड़ी है, जैसलमेरी है, किशनगढ़ी है, खेराड़ी है, बयागी। बस अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाए मारवाड़ी, और सबसे ज्यादा लोग भी यहां बोले ढूढ़ाड़ी, ठीक है।
थारो नाम सुनेड़ो है कि भरतेश्वर बाहुबली। सर बाहुबली तो सुनेड़ा, भरतेश्वर कौन सुनेड़ो? भरतेश्वर बाहुबली। मैं रिपीट मारूंगा और बाहुबली। बताओ राजमाता नाम सुनेड़ो थारो भरतेश्वर। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। सर कौन है लेखक? वज्रसेन सूरी। इसका लेखक है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ यही है। राजस्थानी भाषा प्राचीनतम ग्रंथ। राजस्थानी भाषा प्राचीनतम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली। भारतेश्वर बाहुबली वज्रसेन सूरी का है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा से प्रश्न पक्का आएगा, भले आप रीट की एग्जाम दे देना, चाहे आरएस की दे देना, चाहे जेल प्रेरी का दे देना, चाहे 4th ग्रेड दे देना, चाहे जिसका मन करे उसका देना, लेकिन प्रश्न आएगा। तो मैं दोबारा बोलूं थान नहीं बता रही हूं, आगे ना बताइए। ओ जो जॉर्ज ग्रियर्सन है नहीं, वो नाम याद कर लियो, बहुत काम को आदमी हो। अब कौन रहे, अब चलता रहे। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण इसी बंदे ने किया था, ठीक है। पुस्तक है लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। इसने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। इतो डीपली जाने की जरूरत को नहीं, बस प्रथम विभाजन किसने किया? जैसे पेंटिंग का किसने किया था? आनंद कुमार ने। वैसे एलपी टेस्टिटोरी बहुत काम को आदमी, इटली को, और बंदे की क्रमस्थली बीकानेर रही है। इसने चारण साहित्य पे सर्वाधिक शोध किया है। वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ को लाने का श्रेय इसी को है। इसने डिंगल भाषा पे बहुत अच्छा शोध किया है। इसे दोहरारो दोहरी कहा जाता है, ठीक है। पुस्तक है इंडियन एंटीक्योरी। इसने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा, एक पश्चिमी एक पूर्वी, ठीक है सर। और भारतेश्वर बाहुबली वज्रसेन सूरी का ग्रंथ है 12वीं शताब्दी का। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ यही है। अच्छा, राजस्थानी भाषा का गोल्डन पीरियड अगर मैं बताऊं तो 1650 से लेके 1850 के बीच में गोल्डन समय है। ये गोल्डन समय है राजस्थानी भाषा का। 17वीं से 19वीं शताब्दी का इसका जनगणना 2011 में 71 बोलियां हैं राजस्थानी की। सर 71 थोड़ी पढ़नी है, कौन पढ़नी? तन्ने मैं 8-10 बताऊंगा, बीती घड़ी है। विश्व में अपना 16वां स्थान है, कम को नहीं है। भारतीय भाषाओं में 7वां स्थान है अपनी राजस्थानी को। और फिर एक तारीख याद करनी है, 14 सितंबर। 14 सितंबर की है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस वो तो याद ही है यार, के बताओ है वो याद है नहीं तो फिर 21 फरवरी भी याद कर ली। 21 फरवरी की राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस। बताओ के कौन समझ में आए थारे? अरे 14 सितंबर ने हिंदी दिवस है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी हुई है 21 फरवरी। और राजस्थानी भाषा दिवस का दाव हो वो 21 फरवरी ना हो। राजस्थानी भाषा की लिपि, ये प्रश्न है। राजस्थानी भाषा की लिपि देखो, इंग्लिश की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। इसकी बताओ, थाने पूछूं, बताओ राजस्थानी भाषा की लिपि बताओ। वो प्रश्न थाने पूछूं, गुरुजी हिंदी की बुक कौन सी ऐसा ही अच्छे हैं आपके लिए? मैं तो मेरी बताऊंगा, ऐसा ही के लिए बहुत अच्छी बुक है। और फिर और पढ़ना है तो मेरा हिंदी कोर्स अलग है, वो पढ़ ले, क्यों झूठ को दी है। दोबारा ऐसा ही होगी, दोबारा करवा देगा हिंदी। हाँ बताओ, उत्तर बताओ जो मैंने पूछा है कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन है, यह प्रश्न बताना है। कुल 22 भाषाएं हैं जिनमें राजस्थानी को स्थान नहीं है। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, फिर वैसे जोड़ते जोड़ते 22 होगी। बताओ, कोई नहीं बता रही। अरे मैं लिपि पूछ रही हूं। अरे लिपि जैसे आप अंग्रेजी की लिपि है रोमन, हिंदी की है देवनागरी। तो मोबाइल बेरो है। राजस्थानी बताओ,
राजस्थानी भाषा पहली सेठ साहूकार लिखा करता महाजन। तो जब नाम है इंगी महाजनी लिपि और मुड़ेड़ा ही मुड़ेड़ा शब्द होता जद है बोले इन मुड़िया, यानी राजस्थानी भाषा की लिपि है महाजनी या मुड़िया। मुड़ेड़ा या बहुत सारा मोड़ मोड़ के सेठ साहूकार लिखा करता, टोडर में लिखा करतो, तो सेठ साहूकार लिखा करता नाम की पड़ गयो महाजनी या मुड़िया। आधुनिक देवनागरी। अरे थे थारो दिमाग ना लगाओ, थारे दिमाग की तो थन बेरो को नहीं कीजिए, और इतो दिमाग हो तो थे अपने लाग जाता। तो फिर खुद को ना लगाओ, आवे तो उत्तर बता दो, नहीं आवे तो रट लियो। सेठ महाजन लिखा करता और मुड़ेड़ा अक्षर ज्यादा आज मुड़िया या महाजन, बस मुड़िया या महाजनी। कुछ बच्चों ने इसका उत्तर बताया भी है, इसका मतलब समझदार बच्चे भी बैठते हैं क्लास में। अब आप एक 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 भाषा पढ़ा, बताओ करूं शुरू, करूं शुरू, बताओ। सबसे ज्यादा दो कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर दूं, क्योंकि प्रश्न यहीं से आना है। तन्ने बड़ो बेरो यार बहुत फेंक है, 8वीं आओ, बस वो कंफ्यूज दूर करती हूं थारो। एक तो शब्द है डिंगल, यहां लिखो। एक तो शब्द है डिंगल, एक शब्द है पिंगल। जब डिंगल की टंकार उठती है तो पिंगल की पैंजनियां हिल जाती है। डिंगल पिंगल। प्रश्न भी घुमा फिरा के बंदो अठवीं पूछे। राजस्थानी भाषा का दो साहित्यिक रूप है, एक डिंगल है एक पिंगल है। दो और लगभग घुमा फिरा के प्रश्न अठवीं पूछे बंदो। डिंगल भाषा किस क्षेत्र की है, पिंगल किस क्षेत्र की है। तो इंगमा की है जी और राजस्थान है। इंगमा एक भाषा तो ई क्षेत्र की है, एक भाषा ई क्षेत्र की है। अब देख नहीं आए कि ई क्षेत्रीय कौन सी है, ई क्षेत्रीय कौन सी है। और के घिच पिच के रहे यार मास्टर, सावड़ बता दे, देख सावड़। डिंगल पिंगल ने समझना बस, थारा लगभग भाषा बाकी तो थे आप ही करते हो आके। डुडाड़ी गठे, मारवाड़ी गठे, मेवाड़ी गठे, ये पूर्व है ये पश्चिम है। एक भाषा दूसरे की अपोजिट है, नाम ही मेरे पढ़ना डिंगल पिंगल। हाँ, डिंगल भाषा जो है बोली कहीं नहीं जाती, सिर्फ साहित्य में ही प्रयोग की जाती है। डिंगल भाषा बोलूंगा तो समझ में भी नहीं आएगी। जैसे मैं डिंगल का दोहा बोलूं कि तुर्क कहासी मुख पतो इन तन स्यू एक लिंग उगए जिया ही उगसी प्राची बिच पतंग, बता के समझ में आए था। डिंगल है कि कापटकू मुछ्या पाण कापटकू निज तन गरदे लिख दीजियो दोनों माइली एक गल। डिंगल है। तो बताओ क्या समझ में आए। डिंगल में डे ढे आदि अन्य शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुए। वीर रस की कविता सुनाने खातर आगले में जोश में तो सुना रहे हो नहीं थे, मोबाइल फेंक के मार दियो, इतो तकड़ो जोश आ जाए डिंगल की कविता सुना दे। तो डिंगल और पिंगल। पिंगल बहुत प्यारी भाषा है, ब्रज मिश्रित भाषा है, वो लगभग समझ में भी आ जाती है कि प्रेम के भूते प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे, तंदुल के दानों में दिन का देते दरिद्र चबाने लगे, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक तीनों लोक सुदामा के भाग में जाने लगे। पहली मुट्ठी लेती सुदामा जी के और कृष्ण के जितने भी मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो मोसो कहते हैं मोल को लीनो तू कब जसमती जायो। ए पिंगल भाषा है। अब छोड़ो यार डिंगल पिंगल बाबा छोड़ो, अपना देखना कौन सी सीधो याद रखो, पैसे पूर्वी पैसे पिंगल, बात खत्म। इधर पिंगल बोली जाती है और फिर इन डिंगल होगी। सीधो याद रखना डिंगल पिंगल, डिंगल और पिंगल अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। यानी पैसे पिंगल पैसे पूर्वी, यानी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है पिंगल, तो फिर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है डिंगल। कौन से पश्चिमी में, इस क्षेत्र में। अब सेकंड ग्रेड में बंदे ने क्या किया, प्रश्न पूछा कि डिंगल कहां बोली जाती है, और बंदे ने ऑप्शन क्या दिया, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, बटगोड़ होगी। डिंगल भाषा जो है वो मुख्य रूप से चारणों की भाषा है। वीर रस की कविता खातर चारण ही इसका प्रयोग किया करते थे। अब चारण सर्वाधिक किस क्षेत्र में, वही होंगे जहां उनकी कुलदेवी है, इसका मतलब बीकानेर के आसपास क्षेत्र में है चारण। तो ये भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, बीकानेर क्षेत्र में। तो बीकानेर कौन से में आएगा, उत्तर पश्चिम में आएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंदर। यानी डिंगल कहां बोली जाती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। पिंगल कहां बोली जाती है, पूर्वी। मारवाड़ी को मिश्रण है इंगमा,
जिसकी उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश हुई है। और पश्चिमी राजस्थान में बोली जाए भी सर्वाधिक क्षेत्र में तो कौन कह सकता, क्योंकि डिंगल साहित्य में है, वैसे नहीं बोली जाती, समझ में कौन यहाँ बोले के। तो सर्वप्रथम प्रयोग 1550 में कुशल लाभ ने किया था इसका, पिंगल शिरोमणि में। वित्तो तो के याद रहे। बाकी बहुत ग्रंथ लिखे गए इसमें, कुमार रासो है, अमीर रासो है, वंश भास्कर है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए इसमें, ठीक है। और फिर डिंगल शैली आगे फिर बंट जाए, डिंगल शैली का आगे फिर भाग है, चारण शैली आ जाएगी इसमें, संत शैली आ जाएगी, जैन शैली आ जाएगी, लौकिक शैली आ जाएगी। दूसरी भाषा है पिंगल, यहां पूर्वी राजस्थान में है पिंगल, और इधर ही है ब्रज, भरतपुर वाला क्षेत्र और राजस्थानी, यानी पिंगल क्या है, ब्रज मिश्रित भाषा है। डिंगल भाषा किनकी है, चारणों की। किस क्षेत्र की है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की। पिंगल किसकी है, पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी मतलब ब्रज, भरतपुर, ब्रज और राजस्थानी मिश्रित एक प्रकार की है, सोरसेन या ब्रज पूर्वी राजस्थान है। इस भाषा में छंदों में बहुत ज्यादा, साहित्य में बहुत प्रयोग ले लिए। अचलदास खिचरी बचनी का है, पिंगल में है। राव जेत सिरो छंद है, ढोला मारूरा भी दुआ लिखेड़ा है, बहुत सारी रचनाएं इसे। तो पहले तो आप बताओ कि डिंगल और पिंगल में थारो कंफ्यूज दूर हो क्यों नहीं है, बस इतो बता दी। रीट में हिंदी आपकी बुक ले आऊंगी, इन पूछनों की नेकी और पूछ पूछ है? हाँ बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ क्या डिंगल और पिंगल समझ में आई था, आगे जब तो ठीक है, बाकी भाषा तो एकदम सूरी सी कि है ही गुनिया मान लो। बाकी तो मैं थाने भाषा टॉपिक बहुत छोटो टॉपिक है, परसेंट डिंगल पिंगल में घुमा सके, बाकी तो घुमाना हो रहे हो। बताओ 2 बार पेमेंट हो गया तो वापस आ जाएगा, वरना कॉल कर लेना आप, हो जाएगा आपका समाधान, कोई बात नहीं। टाबरो बताओ, इतो समझ में आ गयो, डिंगल पिंगल आ गयो तो सो क्यों आ गयो, अरे कोई नहीं आयो फिर देखेंगे। चल वो राजस्थान है, अब एक एक भाषा को आप जिक्र करांगा फिर पढ़ांगा। डिंगल पिंगल थारा आ गयो, और लिख दियो यार, मेरा मान मिटते थारी, ओले डिंगल ओले पिंगल, ये ले पिंगल, बस। अब सौ बड़े क्षेत्र में अटकर बोली जाए एक भाषा, जकी को नाम है कुणसो मारवाड़ी, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाए, और सब जगह लगभग राजस्थान में आई बोली जाए। राजस्थानी के नाम पर अगर आप देखा तो आई है मारवाड़ी। अब क्षेत्र में कोई रटने ही जरूरत को नहीं, मारवाड़ी है तो मारवाड़ क्षेत्र यार, सारो ही आ जाएगो, जोधपुर आ जाएगो, जैसलमेर आ जाएगो, बीकानेर आ जाएगो, बालोतरा आ जाएगो, नागौर आ जाएगो, जालोर आ जाएगो, सिरोही आ जाएगो, तो इनको रटनो को नहीं, सिरोही सिरोही सिरोही, जालोर जालोर जालोर, अरे पश्चिमी राजस्थान का जिला है, सारा आ जाएगा मारवाड़ी। और प्राचीन इसका नाम है मरु भाषा, यानी मारवाड़ी को प्राचीन नाम की है मरु भाषा। और राजस्थानी भाषा की मेंज की बोली, मानक बोली है बाटावरो आई है, और राजस्थान को अधिकांश साहित्य ई बोली में लिखे है, और उत्पत्ति क्या हुई है, गुर्जर अपभ्रंश। अगर कह दे गुरुजी सेपरेट मारवाड़ी गठ बोली जाए तो जोधपुर, एकदम शुद्ध मारवाड़ी कहां, जोधपुर, क्योंकि मारवाड़ को अर्थ ही की है जोधपुर। बाकी तो रिमिक्स हो तो जागो थारा। राज्य का सोरठा सुनेगी, राज्य रा सोरठा, राज्य सोरठा थान सोरठा तो मैं काल सुनाऊंगा, तो टेम बोल रहे हो। गैलो गंडक गुलाम काट्या देसी काम लेरू राखो राजियो, के गैलो है जो गैलो कौन कह करे कि बावड़ो, गंडक गुलाम काट्या देसी काम रेरू राखो राजियो, यानी राज्य का जगह है मारवाड़ी में लिखेड़ा है, पूर्वी मारवाड़ी, ठीक है। वेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ ये उत्तर पश्चिमी मारवाड़ी में है, डिंगल मिश्रित है उसमें। अब मारवाड़ी बोली की बहुत सारी उप बोलियां थे, बताओ मारवाड़ी बोली हमारा शेखावाटी तक हो गई, शेखावाटी बन जी, बीकानेर तक हो गई, बीकानेरी बन जाएगी, थड़ी, यानी इनकी बहुत सारी उप बोलियां, सिर्फ नाम ध्यान रखना है और बाद में पढ़ेंगे। जैसे मेवाड़ी भी इसी की उप बोली है, शेखावाटी भी इसी की उप बोली है, बीकानेरी भी इसी की उप बोली है, जैसलमेरी, नागौरी, तो इन आसपास जितने देखो इन जितनी भी आओगी सारी इनकी उप बोली हो जाएगी। मूल मारवाड़ी है, बीकानेरी मारवाड़ी के भाई, नागौरी मारवाड़ी के भाई, मेवाड़ी मारवाड़ी के भाई, शेखावाटी मारवाड़ी के भाई, ये याद रहे। जैसे कई बार पूछ लेते हैं ये उपबोली किसकी उपबोली है,
हाँ, कृपाराम जी खिड़िया, बिल्कुल कृपाराम जी राजिया शॉर्ट। किसने लिखे थे? कृपाराम जी। हाँ तो कृपाराम जी का, लेकिन राजियो बांग कोई चेलो, तो वो चेलो बोले गुरुजी थे तो उम्र हो जाओगा, पर मेरो नाम बोलते रहो, नाम मैं कर दूंगा। तो गुरुजी जो भी कोई दो मारे बिंग लास्ट में राजियो नाम ठोक दियो, करेरू राखो राजिया। सर मेरे पास लाइट लाइसेंस है और ड्राइवर का फॉर्म भर सकता हूँ क्या? अरे लाइसेंस लाइट ही चाहिए, बस 3 साल पुराना होना चाहिए, आराम से भर सकता है। मेरी कोई प्रॉब्लम है कि हाँ प्रॉब्लम है तो बता भाई तेरी। है? आज सिर्फ हम मारवाड़ी पढ़ी, बाकी कल देखेंगे फिर। और आज हमने डिंगल पढ़ा है, पिंगल पढ़ा है, मारवाड़ी पढ़ा है, थोड़ा 2 दिन हम टॉपिक करते हैं, बाकी है तो एक दिन को। लेकिन मैं देखो ही मानो 2 दिन मुलाकात हो जाए सर, इसके बाद क्या करो, उसके बाद शिक्षण विधियां शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि रीट में आपको 60% लेके आने, आपको ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना। आप इस प्रकार से पढ़ो जैसे कोई पहली बार पढ़ रहा है और उसको उसने नया सब्जेक्ट संस्कृत ले लिया, क्योंकि दूसरा विषय तो किसी को नहीं आ रहा है। लेकिन इस बात का तो पता है ना, तुमने जो दूसरा सब्जेक्ट लिया है उसमें 10 से लेके और 12-13% तो शिक्षण विधियों की है, तो भाई इसको रट ले, 50% तो तैयार हो रहा है। साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मैंने पढ़नी है, प्री में पढ़नी है, जीके है ही, तो 60% का अपने को जुगाड़ बिठाना है। तो इसके बाद हम शिक्षण विधियां शुरू करेंगे, ताकि शिक्षण विधियां सब में काम आ जाएगी। आपके एसएस में भी वही आनी है, हिंदी में भी वही आनी है, संस्कृत में भी वही आनी है। तो क्यों? क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सबकी सेम है, तो हमारा शिक्षण विधियां कंप्लीट होते ही हमारा 60% का जुगाड़ बैठ जाएगा। इसलिए इसके बाद शिक्षण विधियां शुरू करेंगे, कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो ओके, सुनते ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कर दे हाँ तेरी प्रॉब्लम। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं बच्चों फिर। बहुत अच्छा टीच कराते हो, थैंक यू।